हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.1 को। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का चैप्टर है सममिति। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर, मतलब वहां पर आपको खींचकर, रेखा खींचकर उनमें से प्रत्येक को सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। सममित रेखाएं क्या होता है? जो रेखा इस फिगर को दो बराबर भागों में, समान भागों में बांटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सममित रेखाएं। ठीक है, मतलब हम लोग जो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये वर्ग है और वर्ग में दो वो क्या है, छेद है। हम इसमें ऐसा कहाँ पर ऐसा रेखा खींचे जो हमको देखने पर क्या हो, दोनों ओर समान लगे। तो बच्चों आप लोग बताइए, ये जो आप लोग आकृति को देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जो दोनों ओर को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, यानी सममित रेखाएं को क्या करेंगे, खींच लेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सममित रेखाएं को खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर खींचे, अब देखिए इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, वर्ग को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिए। उसी प्रकार इसको बताइए, तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, इधर दो बिंदु हो गया, इधर एक भी बिंदु नहीं हुआ। अगर हम प्यारे बच्चों ऐसे देंगे, ऊपर दो बिंदु, नीचे एक दो बिंदु है, कहाँ दो छेद है जी, नहीं है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से बांटे कि दोनों ओर देखने में साइड करने पर बराबर हो। ठीक है, आप मुड़ कर भी देखें ना तो दोनों टुकड़ा समान दिखे। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा सर इसको इस प्रकार से बांटिए। ठीक है, ताकि इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से सममित रेखाएं को खींचते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, मतलब दो बराबर भागों में बट जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से आपको सममित रेखाएं को खींचना है। ठीक है, चलिए, सममित रेखाएं बहुत प्रकार से खींचा जा सकता है, अनेक सममित रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक आकृति में। अब यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोग किस प्रकार से खींचिएगा, इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर खींचे हैं। अब देखिए वो यहाँ इस आकृति में भी एक छेद है और इस आकृति में भी एक छेद है, तो दोनों ओर बराबर हो गया। ठीक है, आप इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग किस प्रकार से सममित रेखाएं को खींचिएगा, तो देखिए बच्चों इसको इस प्रकार से यहाँ पर सममित रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर खींच दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बराबर भागों में बट रहा है। इधर भी यहाँ पर एक बिंदु, तो इधर भी एक, यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर तो एक छेद, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि समान रूप से दिख रहा है। अब बच्चों इसको किस प्रकार से कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको दो तरह से, इसमें दो देखिए, पहले तो एक प्रकार, इस प्रकार से एक सममित रेखा ये हो सकता है कि हम इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिए। फिर एक सममित रेखा आप लोग इस प्रकार भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी खींचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो सममित रेखा इसमें खींचे हैं। या फिर चाहे तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी, डायगोनल जो विकर्ण आप लोग जिस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार से भी आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, ये बीच होकर बिंदु से चला जाएगा और इस प्रकार से इधर से भी आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें सममित रेखाएं इस आकृति में खींच सकते हैं। अब इसमें आप लोग किस प्रकार से खींचिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को किस प्रकार से खींचना है इसको अब आप लोग सीखिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बीचों बीच, इस आकृति के बीचों बीच हम लोग बराबर भागों में बांट देंगे, ताकि आप लोग देखिएगा तो दोनों जो टुकड़ा होगा इसका उसमें समान दिखेगा। ये बिंदु हाफ हाफ हो गया और ये बिंदु इधर भी एक है छेद, इधर भी एक छेद हो गया, तो दोनों हम लोग दोनों साइड देख रहे हैं तो ये दोनों बराबर हिस्सा में बट भी गया और बराबर देखने में भी लगेगा। अब आइए इसको किस प्रकार बांटिएगा, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है बांटना। किस प्रकार, सीधा सा हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक यहाँ पर रेखाएं को हम लोग खींच देंगे, यही हो जाएगा इसका सममित रेखाएं। अब इसको हम लोग किस प्रकार से बांटेंगे, तो इसको आप लोग इस प्रकार से बांटिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको आप लोग किस प्रकार से टुकड़ा कीजिएगा इसका, तो यहाँ पर इस प्रकार से सीधा ही आपको सममित रेखा इसका खींचना है। ठीक है, चलिए जो इसको पूरे बीचों बीच काटे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आगे अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर और भी है, और देखिए यहाँ पर इसको आप लोग किस प्रकार से बांटिएगा, तो बच्चों देखिए इसको पहले तो आप लोग बीचों बीच बांट सकते हैं, एक है ना, इस प्रकार से एक सममित रेखाएं खींच लीजिएगा, और चाहे तो आप लोग इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसमें सममित रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं।
चाहे तो इस प्रकार से भी आप लोग इसमें सममित रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग इस प्रकार से इस आकृति में सममित रेखाएं खींचिएगा। अब आइए इसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे, तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से एक सममित रेखाएं को खींच सकते हैं और एक इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखाएं यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप लोग चाहे तो इसको इस प्रकार से भी सममित रेखाएं को खींच सकते हैं। ठीक है, बीचों बीच, और एक इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखाएं को बना सकते हैं। चलिए हो गया ना। चलिए तो इस प्रकार आप लोग इसमें सममित रेखाएं को दर्शा देंगे। अब आइए बच्चों इस फिगर में आप लोग जो देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से करेंगे जल्दी से बताइए। तो आप लोग लास्ट वाला बचा है एल नंबर, तो इसको बताइएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको हम सीधा क्या करेंगे, बीचों बीच, है ना, इस प्रकार से इसमें सममित रेखाएं को खींच देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार इसमें आप लोगों को बस इतना ही दिया गया था कि जो फिगर दिया गया है इसमें आप लोग सममित रेखाएं को खींचिए। तो मैंने आप लोगों को फिगर बनाकर यहाँ पर किस प्रकार से सममित रेखाएं को ड्रॉ करना है वो मैंने बता दिया। आप लोग समझ भी गए होंगे सममित रेखाएं क्या होती है, इसे आप लोग समझे। सममिति जो रेखाएं होती है ये क्या होती है, जो वैसी रेखा है जो किसी भी आकृति को क्या करे, दो बराबर समान जैसा भाग में बांट दे। ठीक है,